2023 में आप लातविया का विजिट वीजा किस तरह हासिल कर सकते हैं। लातविया शेंजन कंट्रीज में आता है और इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है। लातविया कौन सी एम्बेसी डील करती है कि जिसमें आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवा के लातविया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे लातविया विजिट वीजा के बारे में। लातविया एक शेंजन कंट्रीज में आता है, यूरोप में आता है और इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है। तो इसको कौन सी एम्बेसी डील करती है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लातविया का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप लातविया का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आपकी आती है 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 बाय 45 जो स्टैंडर्ड साइज है शेंजन कंट्रीज के लिए। उसके बाद आपका आता है आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक के 4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी एफआरसी फैमिली इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और अगर न्यूली मैरिड हो तो अपना एमआरसी या अपना निकाहनामे की कॉपी भी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपका आते हैं टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका एफपीआर एनटी है और लास्ट 1 से 2 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस कॉपीज आती हैं, या तो जिसके ऊपर वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन नोट की स्टैंप्स लगी हुई हैं वो आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। और जो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुकी है उनकी भी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं, यूज पेजेस और फर्स्ट और सेकंड पेज की। और जहां तक बात है अगर आपका पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट सही होते हैं। अगर आपका पासपोर्ट लॉस हो चुका है और आपके पासपोर्ट के सेकंड पेज के ऊपर प्रीवियस पासपोर्ट नंबर के साथ लॉस लिखा हुआ है तो आपको एफआईआर की कॉपी नहीं चाहिए होगी। अदरवाइज ये है कि अगर आपका पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो आपको एफआईआर की कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करनी पड़ती है। और जहां तक बात है बिजनेसमैन और एम्प्लॉय के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर चाहिए होता है तो डिपार्टमेंट के हेड और डायरेक्टर्स आपको ऑथराइज करते हैं लीव एप्लीकेशंस के लिए। आपको लीव ऑथराइज की जाती है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करके वापस अपनी जॉब ट्रेनिंग देंगे, उसको एक्स पाकिस्तान लीव लेटर कहा जाता है, वो आपको चाहिए होता है। और उसके बाद जहां तक बात रही बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस टैक्स रिटर्न लास्ट 2 से 3 साल के टैक्स रिटर्न्स और बिजनेस बैकग्राउंड आपकी आती है। अगर आपके बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, आप अपनी पर्सनल बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो जो आप वीजा कवर लेटर रेडी करते हैं उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल बैकग्राउंड है आप उसको एज अ बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, तब आपने अपना बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो बैकग्राउंड आपकी एक्सेप्टेबल होती है। बैकग्राउंड का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैकग्राउंड एक्सेप्टेबल होती है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करते हैं लोग कि इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। लातविया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए जो आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए 8 से 10 लाख मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 से 6 लाख में वीजा अप्लाई कर लेना चाहिए, जबकि लातविया भी शेंजन कंट्रीज में आता है और जो मिनिमम शेंजन कंट्रीज के लिए बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए वो 8 से 10 लाख मिनिमम होना चाहिए। लेकिन वो भी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनती रहे और साथ में क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन होता रहे तब। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, अपने अकाउंट में 8 से 10 लाख रुपए किसी लेकर अपने अकाउंट में डालते हैं और अपनी बैकग्राउंड निकलवा लेते हैं। तो इस तरीके से उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है क्योंकि एम्बेसी का आइडिया हो जाता है कि इन्होंने सिर्फ वीजा हासिल करने के लिए अपने अकाउंट में बैलेंस डलवाया है तो आपके वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करें किसी भी कंट्री का जब वीजा अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड निकलवाते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और अपना अकाउंट बैलेंस मेंटेन रखा करें तो वीजा लग करने में कोई इशू नहीं होता। अगर आप इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, कोई कमर्शियल या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, कोई गाड़ी आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं, कोई रेंटल वैल्यू आपके अकाउंट में आ रही है जैसे घर, फ्लैट या ऑफिस अगर आपने रेंट में दिया हुआ है उसके रेंटल एग्रीमेंट कॉपी भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं लातविया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं लातविया कौन सी एम्बेसी डील करती है कि आप लातविया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। लातविया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है, तो इसको जर्मनी की एम्बेसी, इस्लामाबाद जर्मनी की एम्बेसी, ये कराची में जर्मन कॉन्सुलेट है, वहां से इसको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा ऑथराइज किया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज और ऐसे हैं जिनकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है और उनको दूसरी एम्बेसीज डील करती हैं, जिनमें लिथुआनिया है, एस्टोनिया को हंगरी एम्बेसी डील करती है और भी बहुत सारे शेंजन कंट्रीज हैं जिनकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है, उनको दूसरी कंट्रीज डील करते हैं।
तो लातविया भी इस तरह, लातविया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है, तो उसकी जर्मन एम्बेसी डील करती है। आपको अपॉइंटमेंट लेके जर्मन एम्बेसी जाना पड़ता है और वहां पर आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। इसके लिए आप वॉक इन नहीं जा सकते। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन आपको जर्मन एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। और अगर इसके प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो 3 to 4 वीक्स इसका प्रोसेसिंग टाइम है। अगर इनको वर्किंग डेज में काउंट करते हैं तो 15 से 20 वर्किंग डेज बनते हैं, उसके अंदर अंदर आपका डिसीजन हो जाता है। और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और लातविया का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो हमारी आपको सजेशन ये है कि पहले 1 से 2 कंट्रीज का कम से कम ट्रैवल करें और उसके बाद किसी शेंजन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करें। इसमें अगर आपकी थाईलैंड, मलेशिया, अजरबैजान किसी भी 1 से 2 कंट्री का वीजा की ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके बाद आप शेंजन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करें। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस इन कंट्रीज का विजिट वीजा हासिल करें जिनकी विजिट वीजा रेशो आजकल अच्छी आ रही है। तो इस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट और लातविया का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। और जहां तक बात है इसकी फीस कितनी है, 80 यूरो इसकी विजिट वीजा फी है। 1500 आपके चार्जेस होते हैं शटल सर्विस के थ्रू। शटल सर्विस के थ्रू आपको एम्बेसी लेकर जाया जाता है और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। 80 यूरो की विजिट वीजा फी होती है। 1500 शटल सर्विस के चार्जेस होते हैं। और जहां तक बात है इसके लिए अप्रूव्ड वैक्सीनेशन, WHO से जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है जैसे फाइजर, मेड्रोना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन शामिल है। अगर आपको साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन हुई है तो कोशिश करें बूस्टर डोज लगवाएं और उसके बाद अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कवाल एक्सप्रेस एंड हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक का हमारा ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।